हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय माँ काली। जय माँ बगलामुखी। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हनुमत बाबा जी। आज की रीडिंग स्पेशली कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने उनकी जो पॉजिटिव ओरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ड्रेन करने का काम किया। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ओरा क्लींस है या आपके ओरा को किसी ने ड्रेन करने का प्रयास किया है? कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, अगर आपकी लाइफ में वो हुआ है तो ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आपकी जो आसपास लोग थे उन्होंने अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर डालने की कोशिश की है और आपकी पॉजिटिविटी को स्टक करने का प्रयास किया है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ना चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि आप उनके बारे में ना सोचें, फिर भी आपके दिमाग में वही चलते रहते हैं, इट मीन्स है आपके इमोशंस पर किसी नेगेटिव पर्सन के नेगेटिव थॉट्स का असर है। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अपने डिवाइन का मेडिटेशन करते हैं या किसी मंदिर में जाकर उनका पूजा पाठ करते हैं। आप सोचते हैं मैं आज जाता हूँ मंदिर या जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आप जा नहीं पाते हैं। तो भी आपको ये एहसास होना चाहिए कि नेगेटिव फोर्सेस आपको पॉजिटिव काम करने से रोक रही हैं। अगर आप दूसरों से मिलना नहीं चाहते हैं, आपको अपने रूम में ही रहना या अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, शांत रहना, अंधेरे में रहना, ऐसे गंदगी सी पड़ी रहे, एक अजीब से आपके अंदर से स्मेल का आना, चाहते हुए भी कहीं पर बाहर घूमने ना जाना, किसी के फोर्स करने पर जाना, लेकिन फिर अकेले में उदास बैठे रहना, बच्चों में घर परिवार की खुशियों में इंजॉय न कर पाना, घर में अपने आप में एक बहुत स्ट्रेस और बहुत शरीर भारीपन फील होना, सिर पर बहुत ज़्यादा ऐसे बैगेज जैसे होता है ना, बहुत भार रख दिया, इस तरह की फीलिंग आना, कुछ ना करने का मन करना, आपका दिल करे कि कोई आपसे बोले ना, बस आपको अकेले और शांत रहना है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इट मीन्स है नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैल चुकी है, आपके अंदर के साथ साथ आपके बाहर के वातावरण में भी। और कोई अगर आपसे बोलता है, आपका मन उससे बोलने का नहीं करता है, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आ चुका है, आपको कई बार खुद भी फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने तो कुछ नहीं कहा लेकिन मैं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो ये सब जो फोर्सेस हैं ये आपके पॉजिटिव ओरा को ड्रेन कर रही हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन देखिए इसके लिए आपको कुछ करना होगा। जैसे ही आप करेंगे एकदम से आपको अपने अंदर से एक खालीपन फील होगा कि जैसे आपका पता नहीं क्या बोझ रखा था वो हल्का हो गया। अब इसके लिए करना क्या है वो भी मैं बताऊंगी, जिससे आपका ओरा क्लींस हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको घर में या घर में आते ही कुछ ऐसा लगता है कि बस आते ही आपका माइंड अशांत हो जाता है, भारीपन लगता है, मंगल और शनिवार को आपको कपूर लेनी है। देखिए ये कपूर है, एक दिए दिया लेना है, दिए का पात्र, उसमें रखें कपूर को, ये लोबांग होती है उसको रखें, दो हरी इलायची लें वो रखें, दो लौंग लें। ये आपके घर और आसपास के वातावरण को क्लींस करेगी। हर मंगलवार और शनिवार को आपको इसको करना है। अभी मैं इसको बर्न करूंगी, आप इसको देखेंगे, जिनको आप मानते हैं उनका मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप अग्नि के सामने, अग्निदेव के सामने किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपके अंदर एक वाइब्रेशन जाती है जिससे आपका अंदर का ओरा क्लींस होता है, आपका कनेक्शन आपके डिवाइन से डायरेक्टली बनता है। और जब आप शब्दों से बोलते हैं तो बाहर का वातावरण उस साउंड को आपकी ग्रैब करता है, जिसे हम यूनिवर्स की पावर कहते हैं, और यूनिवर्स उस पावर को ग्रैब करके आपको पॉजिटिविटी के रूप में मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करती है, जिससे जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास या आपके अंदर वो बर्न हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपके अंदर की नेगेटिविटी बर्न करते हैं। इस अग्नि को देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा आपने कैसा फील किया। अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आपके आसपास है, आप फील करते हैं, तो अभी आपको रिलैक्सेशन फील होगा।
और कुछ लोग जो जिनकी नेगेटिविटी नहीं चाहेगी कि उनके अंदर से ये नेगेटिविटी बर्न हो या खत्म हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस को रोकना ही ये नेगेटिव फोर्सेस का काम होता है, तो वो इस रीडिंग को नहीं देख पाएंगे, ना ही इस क्रिया को देख पाएंगे जिससे आपका ऑरा क्लींस होगा। ये हमने आप हर मंगलवार या शनिवार जरूर करें, और ना कर पाए तो शनिवार एक दिन जरूर करें, वीक में 1 डे। अगर आपको लगता है कि घर में तो सब ठीक है लेकिन आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो 9 लौंग लें या 7 लौंग लें, फूल वाली, हाथ में रखें, लेफ्ट हैंड में, नीचे सीधा हाथ लगाएं और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स या 9 बार उतार लें। ओम हन हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, किन्हीं जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेकर उसको कपूर डालकर बर्न कर दें। तो मैं अभी मंत्र उच्चारण करूंगी जिससे आपके अंदर की नेगेटिविटी अभी बर्न हो जाएगी और आपको अभी देखिएगा बहुत रिलैक्स फील होगा। इस अग्नि, क्योंकि देखिए अग्नि बहुत पवित्र है, ये हर तरह की नेगेटिविटी को बर्न करने का काम करती है। ये इंसान के अंदर शून्यता का एक प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है जीवन का सत्य क्या है। तो अब आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। आप मंगल और शनिवार को ये क्रिया कर सकते हैं। देखिएगा ये सिर्फ एक नेचुरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक धार्मिक क्रिया है जिससे हमारे आसपास का ऑरा क्लेंस होता है, हमारा खुद का ऑरा क्लेंस होता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जो आपकी प्रोग्रेस या आपको, जैसे कि आप सबसे अलग दिखते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आप उनसे कहीं ज़्यादा एबल हैं, कैपेबल हैं, इस वजह से आपके जीवन की खुशियों को देखकर, कहते हैं ना कुछ हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे जीवन की खुशियों को देखकर जेलस फील करते हैं, क्योंकि बाहर वालों से तो हम कर लें लेकिन घर वालों से हमें निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। चलिए अब आपके चारों तरफ की ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स बर्न हो चुके हैं। अब देखते हैं आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति क्या सोच विचार है, और उनकी लाइफ में उनको अपना कर्मा तो मिल ही रहा है। आपके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, क्योंकि आपके क्षमा भाव से ऐसा नहीं है वो बच जाएंगे, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो हर किसी को उसका कर्मा रिवर्ट करती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए डेक डेक बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? द लवर्स का कार्ड, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स है। आपके प्रेम में या आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की नेगेटिविटी थी, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो वो रिमूव होगा। आपको ब्लेसिंग्स हैं आपकी डिवाइन एनर्जीज की कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा। आज इसी पॉजिटिविटी के साथ जय शिव शक्ति, 99911, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाएं। अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखें, साथ में अपनी डिवाइन जिनको आप मानते हैं उनका नाम लिखें। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि यू बोथ आर ब्लेस्ड, और लिखें आई एम ब्लेस्ड विद माई पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ एक सोलमेट कनेक्शन के साथ आए हैं, सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपके आसपास की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। देखिए कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें आपने खो दी हैं, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो आपकी लाइफ से शायद दूर निकल गए हैं। यस बिल्कुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। देखिए जजमेंट मेजर अरकाना कार्ड है और लवर्स का भी मेजर अरकाना कार्ड है, यानी कि जजमेंट तो होगा, क्योंकि देखिए मैंने बोला कर्मा तो रिवर्ट होता है और आप प्रोटेक्टिव हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ओरा बस क्लींस करने की जरूरत है, जिस जो आप करेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको प्रोस्पेरिटी अबेंडेंस मिलेगी। ये तो है आपके लिए 2 ब्लेसिंग्स, बहुत पॉजिटिव, प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ एंड विद अ प्रॉस्पेरस एंड लॉयल पार्टनरशिप। आपके पार्टनर का प्रेम आपको मिलने वाला है। तो आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत सी चीज़ों को इमोशंस की वजह से आपने पीछे छोड़ा है। आपके पास अच्छी खुशियां या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है आई हो, लेकिन
आपने अपने अपनों के लिए उन सब चीज़ों को, अपनी खुशियों को दांव पर लगाया है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। आप नेचर से भी जुड़े हुए हैं। आपने दूसरों का बहुत ख्याल रखा है, अपने रिश्ते को, अपनी ज़िम्मेदारियों को आपने बखूबी निभाया है। लेकिन आपके आस-पास कुछ ऐसी एनर्जीज़ रही हैं, कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने आपको दिल से बहुत रुलाया है। आपके किए गए कार्यों को कभी सराहा नहीं, आपकी वैल्यू को कभी समझा नहीं, और कुछ ऐसे लोग जिनसे आप दूर हो गए हैं। आपके मन में दुःख है कि आप उनसे दूर हैं, लेकिन ये विधाता का लिखा हुआ था, और यही आपके लिए अच्छा था कि कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा है ये उनका, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपको ये दुःख नहीं मनाना है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, क्योंकि ये उनका दुर्भाग्य है और आपका सौभाग्य है। कुछ लोगों का, जो लोग हमारे लिए अच्छा ना सोचें, हमारे लिए कभी कुछ भलाई ना सोचें, ऐसे लोगों का जीवन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे लोग आपको जाकर भी अपनी आपकी लाइफ से, वो आपको हमेशा आपके कार्यों को, आपकी सक्सेस को देखकर जेलस फील करते हैं। क्योंकि आप भले ही उनसे दूर हुए हैं, आप उनसे दूर हुए हैं, ये आपका निश्चय था। क्योंकि आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन था कि जो आपने एफ़र्ट्स किया, जो आपने दिया है रिश्तों में, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपने खुद को, चाहे आप भले ही उस रिश्ते में हों, लेकिन आपने उससे दिल से दूरी बना ली है, और वो लोग, वो ऐसे इंसान हैं जो आपकी प्रोग्रेस को आपको देखकर जेलस फ़ील करते हैं, आपके लिए हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जिस वजह से उनके माइंड में आपके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन जब किसी के अनुसार आप कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग आपको हमेशा गलत ही समझेंगे, आपसे जेलस का भाव रखेंगे। क्योंकि ये लोग अपने डोमिनेंस को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं बस जो हम ही राजा हैं, हमारे कहने से सब चले, बाकी भाड़ में जाए। या आपके इमोशन से ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी है, लेकिन आपने इनसे अब दूरी बना ली है, और यही आपके लिए अच्छा है। आपकी एनर्जी को ड्रेन किया गया, आपको इमोशनली तोड़ा गया, आपके फाइनेंसेस को देखकर भी लोगों की बुरी नज़र रही, क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से, एक अच्छे करियर में, अच्छे जॉब में हो सकते हैं, जिससे कुछ आपके अपनों को ही बहुत जेलस फील होता है। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि शायद खुद इतना खुशहाल नहीं है, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर उनको जेलस फील होता है। इसीलिए कहते हैं कई बार अपनों की नज़र लग जाती है, तो ऐसी आपके आस-पास ऐसी एनर्जीज़ रही हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी पोज़ीशन को पाना चाहा है, आपकी तरह बनना चाहा है, लेकिन वो नहीं बन पाए हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है हम सबकी लाइफ में कर्मा। तो इट्स टाइम टू जजमेंट। अब जजमेंट का कार्ड क्या शो करता है? आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आपको टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है अपना ऑरा क्लेंस करने की। जिसने जो किया उसको कर्मा रिवर्ट होगा। आपने जिनसे दूरियां बनाई हैं, ये आपका डिसीजन था, सही था, लेकिन अब आपको उनके लिए एक फॉरगिवनेस अपनाना है, क्योंकि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा माना जाता है। माफ़ करने से मीन्स ये नहीं है आपने माफ़ कर दिया, उनका कर्मा क्लीन हो गया, नहीं। जो डिवाइन की पावर है, जो डिवाइन का रूल है, कर्मा रिवर्ट, वो उनको होगा। लेकिन आप अपने मन से उनको फॉरगिवनेस करें, फॉरगिव कर दें, और अपने डिवाइन पर छोड़ दें। अब आपका एक नया जन्म होगा, क्योंकि जो नेगेटिव लोग थे, आप उनसे दूर हो चुके हैं। चाहे वो गए आपसे दूर या आप उनसे दूर, ये आपके लिए बेनिफिशियरी था, जो कि अच्छा रहा आपकी लाइफ में। अब आप उनसे दूर हो गए हैं, ये एक कार्मिक रिलेशन को भी शो करता है कि ऐसे लोगों से आपका कार्मिक रिलेशन था, इन्होंने आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, आपके पॉजिटिव ऑरा को, आपके पावरफुल ऑरा को ड्रेन करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे लोगों का दूर हो जाना ही
अच्छा है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स थी, सब सॉल्व होंगी। आपके लिए ये गॉड की दो बहुत महत्वपूर्ण ब्लेसिंग्स हैं। आपके प्रेम जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव रहे होंगे, लेकिन अब सब कुछ ठीक होगा। नंबर 6 का कार्ड है, इट मीन्स है वीनस। नंबर 10 कंप्लीशन को दिखाता है, एक कंप्लीट फैमिली, प्रॉपर्टी, एक घर में खुशियों का माहौल, सब कुछ आपको मिलेगा। वीनस का कार्ड आया है, रिलेशनशिप की ये रीडिंग कहीं ना कहीं रिश्तों में एक खुशहाल परिवार, एक पार्टनर से रिलेशनशिप की एनर्जी को शो कर रहा है। जो बुरे हैं, जिन्होंने आपके जो रिलेशनशिप पॉजिटिव था नज़र लगाने का काम किया, उनको रिलीज करो, फॉरगिव करो, उनका कर्मा उनको दिखेगा। आपको अपने घर परिवार को ऑरा क्लींस करना है। शुक्र, जैसे कि नंबर 6 का कार्ड आया है, शुक्र की रेमेडी यूज करनी है। शुक्रवार के दिन घी का दीपक लगाएं, इत्र का प्रयोग करें, सफेद कपड़ों का प्रयोग करें, मिठाई, व्हाइट मिठाई का दान करें। किसी के घर से खाएं ना, गरीब डिसेबल्ड लोगों को दान करें। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। शिव शक्ति की कृपा से, ये कार्ड शिव शक्ति को भी दिखाता है, शिव शक्ति की एनर्जी, आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिले, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में सब कुछ सॉल्व हो जाए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, हाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग लेकर आती रहूं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री राम।